गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सायर मैथमेटिक्स हजारीबाग में स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो से हम लोग जैक का मॉडल सेट के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो एग्ज़ाम नज़दीक है और जैक के द्वारा मॉडल सेट भी रिलीज कर चुका है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको पता है बच्चों, आपका एग्ज़ाम जो है वो दो पार्ट में होगा। एक पार्ट में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा और एक पार्ट में सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। राइट, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके बच्चों 40 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स का होगा, और सब्जेक्टिव में जो है आपका 40 सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और 40 के 40 जो है वहाँ पे आपका 40 मार्क्स का वो भी रहेगा। राइट, तो चलिए बगैर देर किए हम लोग मॉडल सेट के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए क्या बोला जा रहा है मॉडल सेट में। पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वर्ष 2023 के लिए सेट 1 का जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है बच्चों कि आपके पास एक सेट है ना। आप देख सकते हैं वी हैव, हमारे पास एक सेट दे रखा है स्टूडेंट, और सेट में आपके पास क्या है एलिमेंट देख सकते हैं। सेट में आपके पास 2, 4, 6 और 8 है। राइट, ये एक सेट है और इस सेट पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, और रिलेशन सेट आप देख सकते हैं आपके पास ये रहा है 2, 4, 4, 2, 6, 4 और 4, 6। ठीक है बच्चों, 4, 6 पहले लिखा है तो वो चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है आपसे बोल रहा है कि क्या है ये, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, और डी में आपको ऑप्शन नॉन ऑफ दिस दे रखा है। राइट बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। कैसे हमें पता चलेगा? तो आपको पहले ये देखना है कि आपका सेट में क्या क्या एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास सेट में 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। राइट, तो अगर सेट का जितना एलिमेंट है अगर 2 है तो 2 खुद से रिलेशन रख रहा है, मतलब 2, 2 का ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन सेट में है, अगर सेट में 2 बिलोंग किया तो रिलेशन सेट में 2, 2, अगर सेट में 4 बिलोंग किया तो रिलेशन सेट में 4, 4, अगर सेट में 6 बिलोंग किया तो रिलेशन सेट में 6, 6, और अगर सेट में 8 बिलोंग किया तो रिलेशन सेट में 8, 8 का होना कंपलसरी है। अगर ये सारे ऑर्डर पेयर इसमें रहेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, अगर एक भी छूट गया तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8 में से कोई भी इसमें रिलेशन सेट में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं लाई कर रहा है। राइट, तो 2, 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक भी अगर आप नहीं दिखा दे, ठीक है, एक भी ऑर्डर पेयर अगर इस सेट से एलिमेंट जितने भी हैं इस सेट में हर एलिमेंट खुद से अगर रिलेशन रखने वाला ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन सेट में आता है तो हम लोग उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो देखिए बच्चों 2 तो बिलोंग किया पेयर, 2 बिलोंग किया सेट ए में, बट 2, 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बच्चों आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक के लिए हमें सेट में देखने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ऑर्डर पेयर को देखना है। तो जितना ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स जितना ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है उसका बी कॉमा ए भी रिलेशन सेट में होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बच्चों यहाँ पे 2, 4 बिलोंग किया आर में, तो क्या उसका उल्टा 4, 2 भी आया आर में, आया ना। 2, 4 है और उसका उल्टा 4, 2 ये भी आ रहा। अब 4, 2 बिलोंग कर रहा आर में तो उसका उल्टा क्या हो गया 2, 4 ये भी आ रहा है आर में, आपका बिलोंग्स टू आर। एंड आप देख पा रहे 6, 4 आर में है तो 4, 6 भी आर में है, मतलब जितना ए बी बिलोंग किया आर में सारे का बी ए भी रिलेशन सेट में लाई कर रहा है। मतलब आर, इसको आप बोल सकते हैं आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर इज क्या? सिमेट्रिक रिलेशन। आर जो है स्टूडेंट आपका कैसा रिलेशन है? एक सिमेट्रिक रिलेशन है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आर आपका एक सिमेट्रिक रिलेशन है। राइट ना, तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, हम लोग इसे इरेज करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आर हमारा बच्चों क्या था यहाँ पे? सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि जितना भी ए बी आपको दिखा रिलेशन सेट में उसका बी ए भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला बच्चों देखिए सेट ए दे रखा है आपके पास क्या
ए बी सी, और रिलेशन सेट क्या दे रखा है, ए बी, ए सी और बी सी, राइट। ए बी, ए सी और बी सी है। अब आपको बताना है कि क्या है ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, क्या ये आपका सिमेट्रिक होगा, ऑप्शन अभी वही है जो अभी हम लोग लिखे थे, क्या ये ट्रांजिटिव होगा, राइट बच्चों, और डी में आपका नन ऑफ दिस है। तो अब हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करते कैसे होगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए सेट में जाना है, सेट में है ए, तो क्या ए का रिलेशन ए के साथ है, तो ए कॉमा ए मिल रहा, हाँ मिल रहा। सेट में बी है, तो क्या बी का रिलेशन बी कॉमा बी के साथ है, नहीं दिखा। अगर सेट में बी है तो बी कॉमा बी का रिलेशन सेट में, इस सेट में होना कंपलसरी है, राइट। तो बी आपका इस सेट में नहीं दिखा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव फेल हो गया। क्यों? क्योंकि हेयर आप देख सकते हैं ए बिलोंग किया सेट ए में, बट ए कॉमा ए भी बिलोंग कर गया रिलेशन सेट में, है ना। बी बिलोंग किया ए में, बट आपने क्या देखा, मैं यहां देख पा रहा हूं कि बी कॉमा बी जो है वो रिलेशन सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है, राइट। बी कॉमा बी रिलेशन सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव फेल हो गया। सिमेट्रिक की बात करते हैं बच्चों, तो ए बिलोंग किया रिलेशन में, रिलेशन सेट में ए कॉमा ए है, तो इसका उल्टा भी क्या बनेगा, ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है। ए बी बिलोंग कर रहा है, तो इसका उल्टा बी कॉमा ए, क्या बी कॉमा ए है, नहीं है, ठीक है। हेयर आप देख सकते हैं ए बी बिलोंग किया है आर में, इस सेट में, राइट ना, आर में, बट उसका उल्टा बी कॉमा ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं बिलोंग किया, इसलिए आर जो है वो सिमेट्रिक भी फेल हो गया। आर क्या, सिमेट्रिक भी फेल हो गया। ए बी बिलोंग किया रिलेशन सेट पे, बट बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो वी से दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। स्टूडेंट यहां पे आर आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बिलोंग कर रहा है, राइट ना। आगे देखते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में आप देखिए क्या होगा, तो ट्रांजिटिव बोलता है बच्चों, एक बार आप लिख लीजिएगा ट्रांजिटिव के लिए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो दैट्स इंप्लाइज कंपलसरी हो जाता है कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी भी रिलेशन सेट में है और बी सी भी रिलेशन सेट में है, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन सेट में होना चाहिए। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ए बिलोंग किया आर में और ए बी भी रिलेशन सेट में बिलोंग कर गया, तो क्या ए और ए बी बिलोंग किया, तो ए कॉमा सी इसमें है, तो हम लोग देख पा रहे हैं ए कॉमा सी भी हमारा रिलेशन सेट में है बच्चों। फिर आप देख सकते हैं ए बिलोंग कर रहा है और ए सी बिलोंग कर रहा है, ए से रिलेशन ए बी सी भी रख रहा है, तो ए कॉमा सी भी है इसमें। अब देखते हैं ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो क्या ए बी और बी सी का रिजल्टेंट क्या बनेगा, ए सी भी है इसमें हमारे पास, यहाँ पे ए बी हो जाएगा, थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो रहा है, ए बी है ना इसमें, ए बी यहाँ पे है, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं बच्चों ए सी, तो सी से किसी का रिलेशन है ही नहीं, सी से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ये बी से स्टार्ट हो रहा, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए बी बिलोंग करे और बी सी बिलोंग करे, दैट्स इंप्लाइज देन कंपलसरी होता है ए सी को बिलोंग करना, ठीक है। बी सी बिलोंग किया बट सी से रिलेशन कोई भी नहीं रख रहा, तो हम लोग ये देख पाए बच्चों ए बिलोंग किया, ए बी बिलोंग किया, तो ए बी भी है यहाँ पे, ए बी बिलोंग किया, बी सी बिलोंग किया, ए सी भी आपको मिल रहा है, ठीक है। और बाकी ए सी का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, बी सी का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, तो जब ए बी और बी सी बिलोंग कर जाए तो ए सी का होना कंपलसरी है, तो यहाँ पे सारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, तो ये जो है वो आपका कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके बच्चों, आप इसे नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है बच्चों, एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। फंक्शन जो है मैपिंग है आपका क्या, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, और डिफाइंड क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू है आपका स्टूडेंट 2x। अब आपको बताना है क्या ये 1 1 है, 1 1 बट नॉट ऑन टू, दूसरा में 1 1 ऑन टू, जिसको आप बाइजेक्टिव भी बोलते हैं,
ऑन टू बट नॉट 1 1। और 4 नंबर में आपका बच्चों या डी में आप बोल दीजिए, है ना, नन ऑफ दिस। तो बच्चों देखिए 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर 1 1 के लिए चेक लेट कर लेते हैं x1 x2, ठीक है, बिलोंग्स टू डोमेन। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि फंक्शन का डोमेन है नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर। तो 2 पॉइंट हम लोग x1 x2 कहां से लिए बच्चों, n से लिए, डोमेन से 2 पॉइंट उठा लिए, राइट। और लेट कर लेते हैं कि दोनों इक्वल है, x1 बराबर क्या है, x2 है, राइट ना, x1 बराबर क्या है, x2 है। या आप मान लीजिए इसको उल्टा कर लेते हैं, है ना, उल्टा ही दिखाते हैं। तो देयरफॉर f(x1) क्या हो जाएगा, x1 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगा क्या, 2x1, एंड f(x2) क्या हो जाएगा आपका 2x2, राइट। f(x1) x की जगह पे x1 रखेंगे तो ये 2x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x2। और आप दोनों की फंक्शन वैल्यू को इक्वल मान लीजिए, f(x1) बराबर f(x2) मान लिए, तो ये हो गया बच्चों आपका 2x1 और ये हो गया आपका क्या 2x2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x1 बराबर आपका क्या आ गया, x2 आ गया। x1 की वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, x2 आ गया। तो अगर आप फंक्शन की वैल्यू बराबर मान के अगर दोनों पॉइंट को भी बराबर दिखा दे तो वो हमारा क्या होता है, 1 1 फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा कि f इज 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन कैसा है बच्चों, 1 1 फंक्शन है, राइट ना। नोट करिए आप, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, 1 1 फंक्शन है, ओके। अब आपको क्या करना है, इसके लिए ऑन टू चेक करना है कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो ये हमारा हो गया, नॉट 1 1 तो खत्म हो गया, ये वाला बोल रहा था नॉट 1 1। अब क्या ऑन टू है या नहीं, अगर ऑन टू हो जाएगा तो बी नंबर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नॉट ऑन टू होगा तो पहला सही हो जाएगा। ये देखते हैं, तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं कि ऑन टू के लिए एक भी एलिमेंट ऐसा दिखा दे, राइट ना, कोडोमेन में एक भी एलिमेंट कोडोमेन में ऐसा दिखा दे जो किसी भी एलिमेंट का इधर इमेज नहीं बन रहा है। तो लेट कर लेते हैं, f(x) को मान लेते हैं यहाँ पे बच्चों y बराबर 2x। अब हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं, तो ये y/2 हो गया। और x को आप नया फंक्शन मान लीजिए, x को क्या मान लिए बच्चों, gx, और y को रिप्लेस कर देंगे x से by2। आपको क्या करना है बच्चों, आपको करना है f(x) को y मान के x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेना है। y निकालने के बाद इस x को हम लोग क्या कर दिए, gx, और इस y को x से रिप्लेस कर देंगे। अब जो नया फंक्शन f n से n था उसको हम लोग g मान लिए, तो g इधर से जाएगा, है ना, g क्या हो गया बच्चों, n से n, राइट ना। ये भी क्या इधर से इधर भेजेंगे तो भी n से n ही रहेगा। अब आप डोमेन से कोई पॉइंट लीजिए, अब इस g के लिए डोमेन ये हो गया और कोडोमेन ये हो गया। तो डोमेन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 सब होता है। तो लेट कर लेते हैं, x की वैल्यू 1 क्या इस डोमेन में बिलोंग कर गया, राइट। तो g ऑफ 1 निकालिए, x की जगह पे 1 रखिए तो 1/2 आ रहा, और 1/2 क्या इस रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि 1/2 जो है वो इस नेचुरल नंबर पे नहीं बिलोंग कर रहा, मतलब 1 का कोई भी इमेज नहीं बन रहा है, राइट ना। 1 जो है राइट साइड में वो किसी का भी 1 का कोई भी प्री इमेज नहीं है, राइट, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो f(x) को हम लोग क्या कहेंगे, इज नॉट ऑन टू फंक्शन, राइट ना। f(x) क्या है, नॉट ऑन टू फंक्शन। और आप देख सकते हैं बच्चों कि आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो x की वैल्यू कुछ भी रखिएगा तो ये पहुंच जाएगा सारा का सारा इवन नंबर। अगर आप x की जगह पे 1 रखिएगा तो ये 2 आएगा, 2 रखिएगा तो ये 4 आएगा, 4 रखिएगा तो 6 आएगा। तो बहुत सारा एलिमेंट अगर आप एरो डायग्राम से देखना चाहें तो ये ऑन टू तो नहीं हो रहा, नॉट ऑन टू फंक्शन, ये आपका ऑन टू नहीं हो रहा 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगर आप एरो डायग्राम से देख सकते हैं तो ये भी आपका नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 ऐसे। फंक्शन क्या है बच्चों, n से n पर है, और क्या है f(x) बराबर 2x है। जब x की जगह पे आप 1 डालिएगा तो 1 का इमेज 2 पे आएगा, 2 का इमेज 4 पे आएगा, 3 का इमेज 6 पे आएगा। तो ये सब एलिमेंट जो है इसका कोई भी प्री इमेज इधर नहीं दिखेगा, और एक भी एलिमेंट रेंज में कोडोमेन में छूट जाए तो हम लोग उसे क्या नॉट ऑन टू फंक्शन कहेंगे, राइट ना। तो ये हमारा 3 का फर्स्ट हो गया, 1 1 बट नॉट ऑन टू। ओके स्टूडेंट, इसे नोट करिए, इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट
आपका है 4 नंबर। 4 नंबर आप कह सकते हैं बच्चों एफ एक्स बराबर क्या है, मॉड एक्स है। और आपको बता रहा है कि क्या है, ये 1 1 है, 1 2 है, ठीक है। और सी में नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू है, और डी में बोथ 1 1 एंड ऑन टू है। और फंक्शन जो है बच्चों एफ क्या है आपका, आर से आर जा रहा, राइट स्टूडेंट। एफ क्या है आपका, आर से आर जा रहा। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे एरो डायग्राम बना ले, ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन है। और मॉडुलस फंक्शन आपको याद रखना है कि ये अगर डिपेंड करता है कि आप डोमेन और रेंज क्या ले रहे हैं, राइट ना, आप डोमेन और रेंज क्या ले रहे हैं। तो आर से आर पे तो ये ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है, क्योंकि रियल नंबर में -1 भी है और +1 भी है, राइट ना। और बहुत सारे नंबर्स हैं, हम लोग कुछ भी एक एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं, -2 2, यहाँ पे भी ले लीजिए, -1 1 -2 पॉइंट में भी ले सकते हैं, रियल है। और भी इनफाइनाइट सेट है ना। तो आप आर की जगह पे एफ एक्स क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका दे रखा है मॉड एक्स। क्या दे रखा है, मॉड एक्स। एक्स की जगह पे -1 रखिए, तो -1 का मॉड कहाँ पे बन गया बच्चों, 1। और एक्स की जगह पे अगर आप 1 भी रखिएगा तो 1 का मॉड है ना, अगर आप f -1 निकाले तो ये हो गया -1 का मॉड कितना आएगा, +1। अगर आप 1 निकाले तो बच्चों 1 का भी मॉड क्या आएगा, +1। तो -1 और 1 दोनों किस पे इमेज बना रहा है आपका, 1 पे बना रहा है। -1 और 1 दोनों इमेज किस पे बना रहा है, तो भैया ये 1 1 नहीं हुआ, ये 1 1 आपका नहीं है, ये आपका मेनी 1 फंक्शन है। तो 1 1 तो फेल हो गया, ठीक है। नाइदर 1 1 वाला चीज सही हो सकता है। और ऑन टू का बात करें तो ऑन टू में आप बात कर सकते हैं भैया, तो यहाँ पे है आपका क्या, रेंज कितना, पॉजिटिव नंबर। कभी भी मॉडुलस से नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, तो आपका रेंज क्या हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव नंबर। और रियल में तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी है, दोनों ही है। तो यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर छूट जाएंगे जो किसी का भी इमेज नहीं बनने वाला है। तो ये तो आपका रियल से रियल पे जो है मॉड फंक्शन, आपका मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू होने वाला है। ओके, आप नोट करिए इसे। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिएगा बच्चों। 5 में आपको बोल रहा है क्या कि एफ है आर से आर, और एफ एक्स बराबर क्या है, 2x + 7। एंड आपको बोल रहा है कि फाइंड करिए एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। तो स्टूडेंट ए में है क्या, x + 7/2, बी में है आपका 7x - 2, सी में है आपका 7 - x/2, और डी में है बच्चों x - 7/2। तो यहाँ पे बच्चों हमारा नन का ऑप्शन नहीं है, आपसे फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए बोल रहा है। तो इन्वर्स उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है जो बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो पहले आपको जब भी इन्वर्स निकालने के लिए बोला जाए तो आपको 1 1 और ऑन टू चेक करना होगा कि क्या ये 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे चारों ऑप्शन आपका दे रखा है, मतलब कुछ ना कुछ तो इन्वर्स निकल के आएगा ही आएगा, मतलब फंक्शन का इन्वर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन रियल से रियल पे 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। मतलब एक लाइन का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन रियल नंबर पे 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, राइट ना। तो 1 1 ऑन टू है, मतलब इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा। अब इसका इन्वर्स क्या होगा वो आपको निकालना है। तो इन्वर्स के लिए आपको क्या कर लेना है बच्चों, ये आपका एफ एक्स है, एफ एक्स को वाई मान लेना है, लेट कर लेना है वाई, और 2x + 7, और यहाँ से बच्चों x की वैल्यू निकाल लेना है। तो y - 7 बराबर हम लोग 2x लिख सकते हैं, 2x बराबर आप लिख सकते हैं बच्चों y - 7, एंड x की वैल्यू हो गया क्या, y - 7 / 2। x को आप बोल दीजिए f इनवर्स x, और y को रिप्लेस कर दीजिए x से, और -7/2। देख लीजिए बच्चों आपका ये कौन सा ऑप्शन सही है, x - 7/2, ये डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे फंक्शन का इन्वर्स हो जाएगा x - 7 / 2। ओके, नोट करिए आप इसे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है स्टूडेंट। 6 में आप देख सकते हैं दे रखा है cos इनवर्स √3/2 और cos इनवर्स 1/2। इसकी वैल्यू क्या होगा, ए में 0 है, बी में π/6 है,
सी में π/3 है और डी में π/2 है, राइट। ए 0, बी π/6, सी π/3 और डी की वैल्यू π/2। आपको बताना है बच्चों cos इनवर्स √3/2 प्लस cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगा, राइट ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। आप प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट भी बनाते हैं। cos इनवर्स √3/2 प्लस cos इनवर्स 1/2। आप देख सकते हैं स्टूडेंट cos कितनी डिग्री का मान √3/2 होता है। √3/2 को हटाइए और cos की वैल्यू लाइए, यहाँ पे cos लाना है आपको। तो आपको देखना cos कितने की वैल्यू होता है √3/2। तो बच्चों cos 30 डिग्री है ना, cos 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2। तो √3/2 को हटा के cos 30 डिग्री लिखते हैं, 30 को बोलते हैं क्या π/6। एंड यहाँ पे हो गया क्या बच्चों cos 1/2 होता है क्या π/3 की वैल्यू। तो cos से cos इनवर्स खत्म, यहाँ भी cos से cos इनवर्स खत्म, ये बचा π/6, ये बचा आपका π/3। एलसीएम ले लें तो आप 6 आ गया, ये पाई और 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 तो 3 π/6, ये आप कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया आपका π/2। तो बच्चों ये हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, आप इसको cos को आप साइन में बदल दें, राइट। तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 का फॉर्म आपको ऐसे भी दिखने वाला है अगर आप प्रॉपर्टी से इसको बनाएं तो, ओके। तो बच्चों आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बच्चों 10 क्वेश्चन करने वाले हैं आपका, राइट। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक का बटन दबा देंगे ताकि मैं आपके लिए आगे भी वीडियो बनाता रहूं, राइट ना बच्चों। देखिए 7 क्या है, 7 में है साइन tan इनवर्स -√3 प्लस cos इनवर्स -√3/2। बच्चों आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगा। ये 0, बी में -1, सी की वैल्यू 0 और डी में नन ऑफ दिस, ठीक है। NOT का मतलब नन ऑफ दिस, ओके। तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। बच्चों ये हो गया साइन, अब हमारा tan इनवर्स, माइनस को आप बाहर करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स माइनस थीटा, tan इनवर्स माइनस x होता है क्या माइनस tan इनवर्स x, राइट। तो ये माइनस बाहर निकल गया, ये आपका हो गया √3। और बच्चों एक cos इनवर्स माइनस x भी होता है, इसकी वैल्यू आपको याद रखना पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। तो इसमें भी माइनस है, इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो पाई माइनस cos इनवर्स √3/2, ये आपका हो गया, ओके। चलिए अब आपको सॉल्व करना है यहाँ पे। तो आपको पता करना होगा कि √3 10 में कितनी डिग्री का मान है। तो √3 10 में 60 डिग्री होता है और √3/2 cos में कितना है बच्चों 30 डिग्री। तो आप इसको पूरा हटा दीजिए और √3 10 में कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान कितना होता है π/3, ये हो गया प्लस पाई माइनस cos इनवर्स √3/2, ये कितना 30 डिग्री, तो ये हो गया आपका कितना π/6 बच्चों। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए तो 6 हो जाएगा और ये -2 पाई प्लस 6 पाई और माइनस पाई। तो स्टूडेंट ये हम लोग करते हैं, ये 6 पाई और -3 पाई/6। तो साइन 6 पाई में से 3 पाई हम लोग ऐड करेंगे तो 3 पाई/6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया बच्चों साइन π/2। और साइन π/2 की वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे हमको लगता है ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन हमारा ये है 1, राइट ना। तो साइन 90 की वैल्यू है 1, क्या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। साइन 90 साइन π/2 की वैल्यू कितना होता है बच्चों 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ओके। नोट करिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। एट में देखिएगा क्या बोला जा रहा है आपको, 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 + x है, ओके बच्चों। और इसकी वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स √x होगा, बी में 2 cos इनवर्स √x होगा, सी में tan इनवर्स √x होगा और डी में, डी को हम लोग यहाँ नीचे लिखते हैं 2 tan इनवर्स √x होगा, ओके स्टूडेंट।
तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस के टर्म में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, क्या होता है 2 tan इनवर्स x का कॉस के टर्म में क्या होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, आपको क्या याद रखना है यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का कॉस के टर्म में फॉर्मूला क्या कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि बच्चों इसको जो है देखिए क्या लिखते हैं, इस फॉर्मूला में हम लोग लेकर के आते हैं। अगर इस फॉर्म में हम लोग इसको लेकर के आ गए तो हम लोग इसे क्या 2 tan इनवर्स x लिख देंगे, और 2 tan इनवर्स x वाला यहाँ पे 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में आपका ऑप्शन दिया गया है। ये 1/2 कॉस इनवर्स, बच्चों देखिएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं रूट एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट हट जाएगा आपका, क्या रूट एक्स को रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिखा जा सकता है। ये आपका हो गया 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखिए स्टूडेंट क्या है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर से हम लोग यूज कर रहे हैं। ये होता है 2 tan इनवर्स एक्स, क्या होता है 2 tan इनवर्स, और x के जगह पे एंगल क्या है आपका रूट एक्स है, 2 से 2 आपका कट जाएगा, क्या आ गया tan इनवर्स रूट एक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, नोट करिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, राइट। आईटीएफ का क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, इसकी वैल्यू क्या होगा, क्या इसकी वैल्यू tan इनवर्स 1/2 होगा, क्या इसकी वैल्यू tan इनवर्स 3/13 होगा, क्या tan इनवर्स 4/3 होगा, या tan इनवर्स π/4 होगा। तो स्टूडेंट एक फॉर्मूला है वो आपको याद रखना होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, राइट। आई होप आपको विजिबल हो यहाँ पे अच्छे से। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो देखिए आप इसे x बोलिए और इसे क्या बोलिए y बोलिए, तो ये आपका x हो जाएगा और ये दूसरा एंगल क्या हो जाएगा y। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं इसे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों x की जगह पे क्या है 1/4, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो x की जगह पे मैं रखने वाला हूँ 1/4 और y की जगह पे क्या रखने वाला हूँ 2/9 और 1 माइनस एक्स वाई, राइट ना। 1 माइनस एक्स वाई मतलब 1/2 इंटू 2/9। अब बच्चों आप इसको सॉल्व कर दीजिए, राइट। इसे सॉल्व करिए तो देखिए आपका क्या होगा 9 और 2 का एलसीएम हम लोग लिखते हैं 18, और ये 9 प्लस 2 दूना 4, और आप डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, काटिए मत, क्योंकि काटने पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका लंबा हो जाएगा। ये 2/18 हो गया। tan इनवर्स बच्चों 9 4 13/18, और जब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा तो 18 माइनस 2/18, तो ये हमारा कैंसिल होगा। लगता है हम लोग ऑप्शन में क्या लिखे हैं, थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पे गलती हो गया, x की वैल्यू है 1/4, राइट ना। यहाँ पे लिखेंगे 1/4, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 9 और 4 36, ये 9 प्लस 4 दूना 8, और ये 36 माइनस 2 और 9 चौके 36, राइट ना। तो ये आपका हो गया बच्चों 9 8 17/34, और 36 में से 2 गया तो 17/9 चौके 36 हो जाएगा 34, और ये आपका 36, ये 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, और 17 दूना 34 है ना, ये 2, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, राइट ना।
तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, इस फॉर्मूला पे बैठा देना, पहले एंगल को x दूसरे को y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, जो उसका कैलकुलेशन होगा वही आपको करके आंसर लेके आना है। राइट स्टूडेंट, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। फिर में आपको दे रखा बच्चों 2x 5 7 y माइनस 3 प्लस 3 4 1 2 और बराबर क्या 7 14 15 14। ये आपको दे रखा है। एक बार हम लोग क्वेश्चन मैच करवा लेते हैं। 2x 7 5 y माइनस 3 3 4 1 2 और 2 14 15 14। अब आपको x और y की वैल्यू बताना बच्चों। 2,9, b में 9 2, c में -2 -9 और d में -9 -2। स्टूडेंट मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, पहला जो वैल्यू है वो यहाँ पे x का है और बाद वाला वैल्यू जो है वो y का है। तो आपको चलिए सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x ये 10 ये 14 है ना, 7 दूना 14। मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि स्केलर से अगर किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर में जितना भी एलिमेंट है वो नंबर सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 6 और प्लस 3 4 1 2 बराबर क्या बच्चों 7 14 15 14। आप ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने पे क्या, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी ऐड होता है। आप देख सकते हैं कि ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। ऐड करने का क्या तरीका, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करिए। इसका पहला एलिमेंट इसके साथ तो 2x प्लस 3, राइट। अब 10 के साथ 4 को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 14। 14 को 1 के साथ ऐड करेंगे 15 और 2y माइनस 6 को आप प्लस 2 करिएगा तो बच्चों -6 प्लस 2 हो जाएगा आपका कितना -4 और ये हो गया क्या 7 14 15 14। अब आप क्या करिए कि दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। तो 2x प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट 7 के और 2y माइनस 4 किसके इक्वल हो जाएगा 14 के। तो आप यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करिए। इसे रेस करते हैं, देखिएगा तो क्या आपको निकल करके आएगा 2x प्लस 3 बराबर 7 और 2y माइनस 4 बराबर क्या 14। अब यहाँ से आप x y को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालिए। तो 2x बच्चों 7 में से 3 जाएगा तो 4 और 2y 14 प्लस 4 आपका हो जाएगा 18। ये 4 इधर आएगा माइनस से प्लस में, तो x की वैल्यू बच्चों 4/2 हो जाएगा 2 और y की वैल्यू हो जाएगा 18/2 9। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 9, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करें, राइट। अगले वीडियो में हम लोग 10 से आगे 11 12 का जितना भी आगे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग बच्चों एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के लेक्चर को बच्चों एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।